जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैकशीट पर। आज हम जो आपका यूपी पुलिस 8 जून की जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। आपके करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका हम करेक्ट एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। ये आपका आज का ये एग्ज़ाम था। आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये देखते हैं। हम हिंदी क्वेश्चन पहले लेकर आए हैं कि आपका क्वेश्चन था कि नागर का पर्यायवाची क्या है। 4 ऑप्शंस आपके थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चतुर आपका एकदम करेक्ट आंसर था। नागर का पर्यायवाची होता है चतुर, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसमें आपको अनुप्रा वो बताना था आपका अलंकार कौन सा था। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यमक अलंकार इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। किसी की सहायता करने के लिए करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सहायक आपका एकदम करेक्ट आंसर था। किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द होता है सहायक, आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था आपका कि किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन थे आपके जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था आपका कि अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। 4 ऑप्शन आपके थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतः प्लस निहित, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्षा सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। 4 ऑप्शन थे आपके जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था कि रौद्र किस रस का स्थायी भाव है। यह क्वेश्चन आपका पूछा था, यानी कि आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोध, आपका करेक्ट ऑप्शन था। यानी कि रौद्र का स्थायी भाव जो होता है वह क्रोध होता है, यानी कि रौद्र आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था आपका कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा बताइए, यानी कि विरोध करने के लिए क्या सही है। करेक्ट ऑप्शन था आपका 4 ऑप्शन थे आपका जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिर उठाना, आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह विरोध करने का सही मुहावरा है ऑप्शन नंबर बी, सिर उठाना, आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि स्रोत और स्रोत शब्द में योग में सही विकल्प चुनिए। 4 ऑप्शन थे आपके जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उद्गम और स्तुति, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि अली और अली शब्द का सही युग्म यानी कि सही अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन थे आपके जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सखी और भौरा, आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। 4 ऑप्शन थे आपका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह कर्म वाच्य है। कर्म वाच्य आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 70। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 4 ऑप्शन थे आपके जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका नख है वह तत्सम नहीं है, यह तद्भव शब्द है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन थे आपका जिसमें आपका करेक्ट आंसर था, यानी कि इसमें दिया गया था महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। यह आपका जो आत्मा अध्यात्म था इसका आपको बताना था। 4 ऑप्शन थे आपके जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। 4 ऑप्शन थे आपका जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यह इसका एकदम शुद्ध वाक्य है। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गमई शब्द क्या है। 4 ऑप्शन थे आपका जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह एक तद्भव है। तद्भव आपका एकदम करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तद्भव आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कपाल का पर्यायवाची क्या है। 4 ऑप्शन थे आपका जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माथा। कपाल का पर्यायवाची होता है माथा। अगला क्वेश्चन था जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन थे आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशेषण उन्हें कहते हैं। अगला क्वेश्चन था कमर टूटना मुहावरे का सही
अर्थ क्या है? 4 ऑप्शंस थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निराश होना या कमर टूटने मुहावरे का सही अर्थ है निराश होना। अगला क्वेश्चन था ईसड़ा का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शंस थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिलाषा आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि विद्यमान का स्त्रीलिंग क्या है? 4 ऑप्शंस थे आपका, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विदुषी। यह जो आपका विद्यमान का इसका स्त्रीलिंग है, विदुषी आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ओह के लिए, ओह बहुत कठिन समय है, यानी कि इसके लिए जो आपका चिन्ह होगा कौन सा प्रयोग होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह विस्मयादिबोधक आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को दिया गया था? 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलमणि फूकन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिकारोधक क्रिया आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग किस भाषा का है? 4 ऑप्शंस थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह हिंदी भाषा का शब्द है। हिंदी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका कि आत्मनिर्भरता निबंध की रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शंस थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बालकृष्ण भट्ट आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इन्होंने आत्मनिर्भरता जो निबंध है उसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन था आपका दिए गए विकल्पों में कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनिल और अनल आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित वाक्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए किस किस समास का उदाहरण है? जल में समाधि, यानी कि जल समाधि। 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्पुरुष समास का एकदम करेक्ट ऑप्शन था जल में समाधि, यानी कि में आता है। जो आपका अगला क्वेश्चन था आपका कि बोलने दो चीड़ को कि किसकी काव्य कृति है? यानी कि बोलने दो चीड़ को, यह किसकी काव्य कृति है? 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह सुमित्रा नंदन पंत आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था आपका द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता है? 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर, इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधेय आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि वह उपसर्ग में कौन सा शब्द है? 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बदौलत शब्द इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका जो अगला जो क्वेश्चन आया था आपके, ये आपके गद्यांश से था। ये आपका गद्यांश दिया गया था कि राजभाषा का अर्थ राजा का राज्य की भाषा है, वह भाषा जिसमें शासन या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा को क्षेत्र समिति सीमित होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश को संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है, क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वह अपने देश को भी हो सकती है, किसी गैर देश को आए शासक को भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं में आज हिंदी भाषा के रूप में ही विराजित है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस भाषा के प्रसार तथा प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा। धारा 344 में राष्ट्रपति के शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया। इसी को आपको जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा को ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है? 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदी भाषा पर जोर देने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि किस भारतीय भाषा को विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदी भाषा इसका करेक्ट ऑप्शन था, जो आपका गद्यांश दिया गया था उसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में
इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्षेत्र सीमित होता है, यह करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1949 इसका एकदम करेक्ट आंसर। 1949 में भारतीय संविधान में हिंदी जो भाषा थी आपको वह मान्यता प्राप्त हुई, 1949 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका जनभाषा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह इसका एकदम उचित शीर्षक जनभाषा इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था आपका कि श्रृंखला दी गई थी, निम्नलिखित में से जो अगली संख्या क्या होगी? यानी कि 57 के बाद 43, 43 के बाद 29, 29 के बाद 15। अब आपको बताना था कि 15 के बाद कौन सी संख्या आएगी। करेक्ट आंसर था इसमें आपका 1, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि 3 मित्र ABC एक गोलाकार स्टेडियम में चारों ओर दौड़ शुरू करते हैं, क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में चक्कर पूरा करते हैं। कितने मिनट बाद भी अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएंगे? यानी कि 24, 36 और 30, इनका एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन था आपका कि एंटनी और बेटी की वर्तमान आयु क्या है? यदि उनकी आयु लगभग अभी 8:9 के अनुपात में है और अब से 4 वर्ष बाद 9:10 के अनुपात में होगी। यानी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32 और 36 वर्ष आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका एकदम ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अभी हमें इतने ही मिले हैं, इसकी अब आपको आगे क्वेश्चन आपकी अगली वीडियो में मिलेंगे, तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम वीडियो लंबी होगी इसलिए आपको आगे वीडियो मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।